मैंने अलमीर के लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया और मेरा खाना चोरी हो गया। किसी ने मेरा खाना चोरी कर लिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उस चोर को। ये क्या कह रही हो? ये किस तरह की हरकतें हो रही हैं इस घर में? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे राहिम बहुत पसंद है अम्मी। इस घर में क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे राहिम बहुत पसंद है अम्मी। यहाँ पे मुस्कान की माँ कहती है कि ईमान को चाहिए कि वो शहरयार से सुलह कर ले और वो घर वापस चली जाए। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। और माँ बहुत फ़िक्रमंद ईमान के लिए हो रही थी। मुस्कान कहती है माँ, ये इस मसले का हल नहीं है। ईमान आप ही के लिए और भी बहुत से हल है कि वो तलाक लेके किसी अच्छे शख्स के साथ शादी कर सकती है। मुस्कान की माँ कहती है कि ये कोई मसले का हल नहीं होता है। तुम अपने दिमाग दुरुस्त करो, ये कोई तरीका नहीं है। तुम किस तरह किस्म की बातें कर रही हो? मुस्कान कहती हैं कि ये उनका बुनियादी हक़ है, वो इस तरह कर सकती हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम इन बातों को छोड़ो और तुम अपने काम पे ध्यान दो। घर के काम इतने सारे पड़े हुए हैं, तुम उनको जाके देखो। उसकी मुस्कान की माँ बहुत गुस्से में होती है और वो मुस्कान को बहुत गुस्से करती है कि ये कैसी बातें अजीब करती है मेरे साथ, ये क्यों ऐसी बातें कर रही है। ईमान के चाहिए कि वो शहरयार से दोस्ती कर ले और ये कहती है कि नहीं, वो तलाक लेके किसी और से निकाह कर ले ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन इसको मुस्कान को क्या पता कि ये मसले का हल नहीं होता। इंसान जिसके साथ ज़िंदगी गुजारता है उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब तो ईमान का एक बच्चा भी है, जैसा कि आप जानते हैं ईमान का एक बच्चा है और मुस्कान ये सब जानते हुए भी अपनी माँ से ऐसी बातें कर रही है। और मुस्कान को अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ उसको ऐसे क्यों कह रही है शहरयार से शादी करने का। इधर शहरयार के अम्मी अबू दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे। शहरयार के बाप ने बताया कि मुझे एक दुकान मिल गई है और मैं उसका सेटअप करना चाहता हूँ। इस खबर को सुन के शहरयार की माँ बहुत खुश हुई और कहती है कि मुझे अपनी जवानी का वक्त याद आ गया था जब हमारी शादी हुई थी और आपने इसी तरह नया बिज़नेस स्टार्ट किया था एक छोटी सी दुकान से। तो शहरयार के अब्बू कहते हैं हाँ वाकई मुझे भी वो दिन याद आ गया। तुमने मेरा तब भी साथ जवानी में भी नहीं छोड़ा था और अब है कि अब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, दुकान मिल गई है, अब हम अपना बिज़नेस अच्छे से स्टार्ट करेंगे और आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। तो शहरयार के बाप कहता है ठीक है, काम बहुत ज़्यादा होगा और तुम भी अपना ख्याल रखना, किचन में बहुत पकाना का काम होगा। तो शहरयार की माँ कहती है ठीक है, कोई मसला नहीं। इससे पहले कि आप काम शुरू करें, आप एक बंदे का बंदोबस्त करें जो रोज़ का खाना लेके जाए और आए और रोज़ की सब्ज़ी भी हमें एक लगवा दें। मंडी से सब्ज़ी जो है वो सस्ती मिलती है, तो आप वो भी लगवा दें ताकि हमारा काम आसानी से हो सके और आपको भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप बस अपने बिज़नेस में ही ध्यान दे सके आराम से। तो शहरयार के बाप कहता है जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी नज़र में एक लड़का है जो हमारे रोज़ का काम कर दे। इतने में इन दोनों बातें कर रहे थे और भूख लग गई। शहरयार की माँ कहती है आपको भूख लगी है? तो कहती है इतने बातें करने से मुझे तो भूख लगी है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। तो शहरयार के बाप कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, इतनी बातों से तुम जाके मेरे लिए खाना ले आओ। ये कहकर उसकी माँ कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ, गर्म ही खाना पड़ा हुआ है। तो इधर शहरयार अपनी नई बेगम के साथ नूरजहान के साथ आता है और आकर मिलता है सबसे। वो बहुत खुश होता है अपनी नई बीवी के साथ। जब वो आता है तो उसकी सास कहती है कि आप दोनों किधर आ गए थे, मुझे तो इतनी भूख लगी हुई थी। तो नूरजहान कहती है कि हम लोग आ ही रहे थे और आपके लिए खाना लेकर आए हैं। तो शहरयार की सास कहती है तुम्हें इतना ख्याल नहीं है कि अगर तुम्हें पता था कि खाना आने वाला है तो तुम बर्तन ही ला के रख दो। तो नूरजहां कहती हैं जी मैं बर्तन लेकर आती हूँ, आपको तो हर टाइम भूख ही लगी रहती है, ऐसा क्या हो गया है? अच्छा मैं आपके लिए बर्तन लेकर आती हूँ। तो शहरयार की सास कहती है कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह नहीं समझते। शहरयार कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी माँ की जगह ही है। तो कहती हैं जिस तरह तुम ईमान और अपनी माँ को खर्चा देते हो इसी तरह मुझे और नूरजहां को भी खर्चा देना शुरू कर दो। तो शहरयार ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन
लेकिन शिवयार की सास को लगता है कि शिवयार को मेरी बात बुरी लगी है, और तो वो माफ़ी मांगने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे भी तुम वही हक़ दो जो तुम अपनी माँ को देते हो। तो इसलिए तुम मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करो ताकि मैं भी अपना ख़र्चा चला सकूं। ये शिवयार की सास इतनी तेज़ होती है कि शिवयार को भी अपने काबू में करने की कोशिश करती है, अपनी बेटी को बर्तनों के बहाने भेज के। इतनी तेज़ होती है कि उसको अपने खाने के बर्तनों के लिए भेज के शिवयार से फिर बातें करती है और अपनी डिमांड पूरी करवाती है और अपनी डिमांड उसके आगे रख देती है। शिवयार भी उनकी बातों में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको कुछ सोचता हूँ, आपको भी ख़र्चा दे दिया करूँगा, इस बारे में मैं आपके लिए सोचता हूँ। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी सास का बस मुँह बनता है। यहाँ पे महक आती है अपनी देवरानी के बच्चे को देखने के लिए। तो महक कहती है कि ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, ये बिल्कुल तुम पे गया है। बस मेरी दुआ है कि इसी तरह तुम खुश और आबाद रहो। तो कहती है, आप भाभी आप भी खुश रहें, अल्लाह पाक आपको भी औलाद से नवाजें। तो महक कहती है, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ को कबूल करें और तुम खुश रहो और तुम्हें भी ये खुशी नसीब हो। दोनों जेठानी और देवरानी आपस में बातें करने लग जाते हैं, अपने डिस्कशन शुरू कर देते हैं जी कि अल्लाह पाक आपको भी दे, क्योंकि महक आपको पता है कभी माँ नहीं बन सकती, तो जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है, थोड़ी अफसरदा होती है, लेकिन कहती है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे भी ये खुशी नवाजेंगे और तुम मेरे लिए ज़रूर दुआ करना। तो महक बहुत खुश होती है बच्चे को देखकर और वो अपनी देवरानी से कहती है, तुम मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना। इसी में फिर महक बच्चे के साथ खेलने लग जाती है और खेलती रहती है और खुश होती है और दुआएं कर रही होती है कि अल्लाह पाक मुझे भी ऐसी औलाद दे ताकि मैं भी घर में अपना एक मकाम बना सकूं और आर्यन को भी खुश कर सकूं, क्योंकि आर्यन भी मेरे से इतना ख़ास खुश नहीं है। इधर शिवयार आता है और आके पहले ईमान की बातों को सोच रहा होता है कि ईमान ने मुझे बोला था कि पहले तुम किधर थे, पहले तुम्हें बच्चे की याद नहीं आई और अब तुम्हें बच्चे की याद आ गई है। ये सोचता रहा तो अचानक उसे ख्याल आया, मैं क्यों ना ईमान को कॉल करूं और ईमान से बात करूं और ज़ावियार की तबीयत का पूछ लूं। जैसे ही उसको ख्याल आता है वो ईमान को कॉल करता है, ईमान से बात करता है और पूछता है कि ज़ावियार कैसा है। तो ईमान कहती है कि ज़ावियार अब बिल्कुल ठीक है, तो कोई काम था आपको? तो कहता है नहीं, मैं बस ज़ावियार का पूछना चाहता था इसलिए मैंने कॉल किया। तो ईमान कहती है अच्छा ठीक है ज़ावियार, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर इतने में शहरयार ईमान से बात करना चाहता है, लेकिन ईमान इससे बात नहीं करना चाहती, तो फिर भी बहाने से पूछती है कि तुम कैसी हो। तो ईमान कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना। तो शहरयार कहता है कि ऐसे बात नहीं करो, तुम मुझसे बात कर लिया करो, लेकिन ईमान नहीं चाहती कि मैं उससे बात करूं और ये कहकर ईमान फ़ोन बंद कर देती है और शहरयार का मूड ऑफ हो जाता है कि ईमान इतने सख्त लहजे में क्यों मुझसे बात कर रही है और मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे मैं इसके लिए अनजान हूँ, लेकिन मैं अब भी उसका शौहर हूँ, ये ईमान को समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन शहरयार को ये शक है कि अब ईमान का किसी और के साथ चक्कर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ईमान का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। लेकिन शहरयार को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी ईमान से बात करना चाहता है। दूसरी शादी करने के बावजूद वो ईमान से बात करने की कोशिश करता रहता है और ईमान है कि अब शहरयार को पूछती भी नहीं है और कुछ कहती भी नहीं है, कि बस वो कहती है मैं खुश हूँ, मैं जहाँ फ़ोन बंद कर दी सोच में पड़ जाती है कि शहरयार अब मुझे क्यों फ़ोन करता है और मुझसे क्यों बात करना चाहता है। मैंने तो अब उसको छोड़ दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर ली है, मैं अपने बच्चे के लिए अब मैं कमाती हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रही होती हूँ। इधर महक रात को छुपा कर अपने कमरे से बाहर आती है और शहरयार की सास से जाके मिलती है। ये सब शहरयार की माँ देख रही होती है और वो कहती है कि महक इस टाइम किधर जा रही है। तो महक जाती है शहरयार की सास के पास और उन्हें 10,000 देती है और कहती है कि आलम बाबा से मेरे लिए कल आप तावीज़ ले आइएगा,
जो अलीम बाबा है वो अपना काम बहुत अच्छा करता है, और आपने बताया था कि वो मेरे इस मसले का भी हल निकालेंगे। शहरयार की सास कहती हैं हाँ हाँ मैं कल ही जाती हूँ और तुम्हारे लिए औलाद वाला तवीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। तुम अगर ये पहले काम सही कर लेती तो अभी हमें दूसरी बार ना करना पड़ता। तो शहरयार की सास कहती है कि तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी है। महक कहती है कि मैंने आर्यन से पैसे मांगे हैं, वो एडवांस पेमेंट लेकर आए थे, तो जिसमें से 10,000 मैंने आपको दिया है, और आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार रहूँगी। जब महक और शहरयार के साथ आपस में बातें कर रही होती हैं तो आर्यन की जो माँ है वो ये सब देख रही होती है। तो महक कहती है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, आप ये पैसे रखिए। महक पैसे देकर कमरे की तरफ जा रही होती है तो शहरयार की सास बड़ी खुश होती है और पैसे गिन रही होती है। जब महक अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तो आर्यन की माँ उसे देख लेती है और कहती है कि तुम इस टाइम किधर थी? तो महक कहती है माँ आप इधर क्या कर रही हैं? खैरियत किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो आर्यन की माँ कहती है कि मैंने सब सुन लिया है, मुझे सब पता चल गया है। यानी कि तुम तावीज़ों पर बिलीव करती हो, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तावीज़ों और जादू टूनों पर बहुत बिलीव करती हो। तो महक कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं इस घर को खुश करूँ, मैं भी माँ बन जाऊँ, बस मेरी यही एक लालच है। आर्यन से छुपकर मैंने उनको पैसे दिए हैं। तो मैं आर्यन की माँ कहती है मैं फिर आर्यन से बात करती हूँ कि तुम ये सब कर रही हो। तो महक कहती है कि मुझे माफ़ कर दें माँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, आप प्लीज़ आर्यन को मत बताइएगा, उनको मुझ पर बहुत भरोसा है, फिर उनका भरोसा टूट जाएगा। तो आर्यन की माँ कहती है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इनकी बातों में आ गई हैं। तो आर्यन की माँ कहती है हम किन लोगों में फंस गए हैं, जादू टूने करने वाले हमारे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। महक बहुत परेशान होती है कि माँ को ये सारी बात पता चल जाती है। वो माँ के आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ आप आर्यन को मत बताइएगा, आर्यन मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, उनका भरोसा ख़त्म हो जाएगा, आप प्लीज़ कुछ मत बताइएगा। आर्यन की माँ ये सब देख रही होती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, मैं इन जादूगरनियों की बात करती हूँ, इन्हें मैं देखती हूँ ये क्या इन्होंने हमारे घर में जादू फैलाया हुआ है, तुम अपने कमरे में जाओ और आर्यन को देखो। तो ये कहकर महक यहाँ से चली जाती है और आर्यन के पास चली जाती है, और आर्यन की माँ जो है खड़े होकर सोच रही होती है कि ये कैसी औरतें हैं जिन्होंने मेरी बहुओं को इन कामों में लगा दिया है, वो ऐसी तो है नहीं। महक जब अपने कमरे में आती है तो बहुत परेशान होती है कि माँ को ये सब बातें पता चल गई हैं। तो वो कहती है कि इससे पहले कि माँ आर्यन को बताए मैं बता देती हूँ, ये ना होकर आर्यन का भरोसा मुझसे ख़त्म हो जाए और मेरी दोस्ती और प्यार और खलूस सब ख़त्म हो जाए। तो महक यहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है कि आर्यन आए तो मैं उसको सब बता देती हूँ सब बातें। तो इतनी देर में आर्यन आ जाता है, कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों इतनी परेशान हो, तुम किस वजह से रो रही हो? फिर महक कहती है मैंने आपसे झूठ बोला था, उस दिन बाबा कह रहे थे कि तावीज़ के बारे में आपको बता रहे थे, वो बात सच है। आर्यन ये सुनकर परेशान होता है और हैरान होता है कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो और आप ऐसे कामों में कैसे पड़ गई। तो महक बताती है कि मैंने ही आंटी से बोला था कि मुझे तवीज़ ला दें औलाद के लिए। तो आर्यन कहते हैं कि ये आमिलों का काम नहीं है, ये अल्लाह पाक ही इन औलाद देना और ना देना अल्लाह पाक के हाथ में है। तुम फजूल में इनके बातों में आ गई हो, तुमने क्या तुम ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा, ये सब ढोंग है, ये सब बातें हैं और कुछ नहीं है। तो मैं कहती है मुझे डर है कि तो आप मुझे छोड़ ना दो। तो आर्यन कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एक पर मुसीबत आए तो बंदा छोड़ दे, बल्कि मोहब्बत का मतलब ये है कि वो साथ में रहे और दोनों मिलकर इस टाइम को गुजारें। तो मैं ख़ुद बात कराऊँगा उनसे कि वो सब ये ऐसे क्यों कर रही हैं और मैं उनसे अपने पैसे भी लूँगा। तो मैं कहती है अम्मी बहुत परेशान है, अम्मी ने मुझे देख लिया है। आर्यन कहता है क्या मतलब है? तो मैं जब आंटी को पैसे देने गई थी तो अम्मी ने सब बातें सुन ली और उन्होंने कहा कि
मैं सब अरियान को बता दूँगी। तो ये कहकर अरियान कहता है कि तुम परेशान ना हो, माँ तो ठीक हो जाएगी, मैं उनसे खुद बात करूँगा। इधर जब अरियान की माँ आती है चाय देने, तो परेशान देखकर अरियान का बाप कहता है क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? तो अरियान की माँ कहती है हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, महक जो महक को आपने करते देखा, तभी जलाते देखा, वो बात सच है और इसका इतराफ़ महक ने खुद भी किया है, इन बातों को मान चुकी है कि मैं किया है। और ये तो सारा काम नूरजहान की माँ करवा रही है ये सब। वो इतनी चालाक और मक्कार औरत है कि वो मेरी बहुओं को उल्टे कामों में लगा रही है और उनको बेकार रही है, और मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मैं ज़रूर बात करूंगी नूरजहान से और सबसे। तो ये उसका मियाँ कहते हैं मैंने दुकान देख ली है और वो दुकान बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि आज ही से उसका काम शुरू कर दूँ, ताकि कल से हम लोग प्रॉपर एक बिज़नेस स्टार्ट कर दें और बिज़नेस का आगाज़ शुरू कर दें। दोनों बहुत खुश होते हैं कि हमें इतनी अच्छी दुकान मिल गई है और इतना अच्छा सब कुछ मिल गया है। अब उसकी माँ कहती है बस आप अपने बिज़नेस में ध्यान दें और कोशिश करें कि आप का ये अच्छे से बिज़नेस चल। दोनों फिर चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर ईमान ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठी होती है और राहिम का इंतज़ार कर रही होती है। ऊपर से उसकी माँ आ जाती है। ईमान से पूछती है कि तुमने आज नाश्ता भी नहीं किया और तुम राहिम के साथ क्यों जा रही हो? तुम तो खुद ऑफिस चली जाती हो, तो और तुमने नाश्ता भी नहीं आज किया। तो कहती है, ईमान कहती है अम्मी आज हम सब ऑफिस वालों ने डिसाइड किया है कि हम सब नाश्ता बाहर करेंगे और साथ में पहले नाश्ता करेंगे फिर ऑफिस जाएंगे। इधर मुस्कान कहती है हाँ जी, आप बाहर घूमें, मैं आपका बच्चा भी संभालूं और मैं घर के काम भी करूं, बस मेरे लिए ही है सारी ज़िम्मेदारी। तो उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं सब कर लूँगी, घर के काम भी कर लूँगी और ज़ावियार को भी संभाल लूँगी, तुम क्यों परेशान होती हो? मुस्कान कहती है हाँ, मैं ही सब कुछ संभालूँ, मैं ही समझूँ सब कुछ, कोई मेरे बारे में ना समझे, कोई मुझे ना समझे। और मुस्कान को इस बात पे बहुत गुस्सा आया हुआ था, वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्से में रहने लग गई थी। तो ये बातें सुनकर ईमान कहती है कि इसको आज क्या हुआ है, ये क्यों इतने गुस्से में है? और मुस्कान गुस्सा करके कमरे में चली जाती है और ईमान परेशान हो जाती है, इसको आज क्या हुआ है, ये आज ऐसे कैसे कर रही है? तो उसकी माँ कहती है कुछ नहीं हुआ, बस पर थक जाती है, काम करती है, तो इसलिए मेरे साथ हाथ बैठा देती है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, राहिम आ गया है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ और हम लोग रात को फिर मुलाकात होगी हमारी। तो ये कहकर ईमान चली जाती है और उसकी माँ सोचने लग जाती है कि मुस्कान को क्या हो गया और वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। तो ईमान जब राहिम के साथ जा रही होती है तो राहिम के साथ फ्रंट सीट पे बैठती है और सलाम और दुआ करती है। तो उधर से मुस्कान देख रही होती है कि ईमान तो राहिम के साथ फ्रंट सीट पे भी बैठी है, उससे हंस हंस के बातें भी कर रही है और दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं। इधर अलमीर अपने बाप के साथ बैठा है और अपने बाप के साथ बातें कर रहा है। तो अलमीर अपने बाप से पूछता है कि आप कैसे हैं? तो अलमीर के पापा पूछते हैं कि आप की कारोबार कैसे चल रहा है और ये सब कैसा है? तो उसका बाप कहता है कि सब ठीक चल रहा है और सब कुछ बेहतर चल रहा है। इतनी फ़बिया को आवाज़ देता है कि फ़बिया अगर नाश्ता बन गया है तो मेरे लिए नाश्ता ले आओ। तो फ़बिया गुस्से में आती है और कहती है कि कोई चूल्हा फारिग ही नहीं है तो मैं कैसे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊँ? तो कहते हैं क्यों? कहते हैं कि सारे चूल्हों पे खाना बन रहा है। तो अलमीर कहता है क्यों बाबा, आज कोई घर में मेहमान आ रहा है जो इतना खाना बन रहा है? तो अलमीर के बाबा कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक बिज़नेस, छोटा सा बिज़नेस शुरू किया है, बस उसी के लिए ही खाना बन रहा है। तो अलमीर कहते हैं आपने बताया नहीं है। तो कहते हैं तुम खुद इतने दिनों के बाद बैठे हो। तो ये कहकर उसका बाप चला जाता है कि मैं तुम्हारी माम से कहती हूँ कि चूल्हा खाली करके अलमीर को नाश्ता बना दे। फ़बिया तंज़िया अंदाज में कहती है कि अब तुम्हारे बाप
हिसाब से इस उम्र में बिज़नेस हो जाएगा? तो अलमीर कहता है कि उन्होंने पहले भी बहुत सारा बिज़नेस किया है और उन्हें भी बिज़नेस करना आता है। उन्होंने दुकानदार उनसे मशवरा लेने आते थे। फ़बिहा गुस्से में चली जाती है और कहती है मैं जाके देखूँ कि अगर कोई चूल्हा फ्री हुआ है तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। इधर आर्यन आता है और सलाम करता है और कहता है कि आपसे कोई बात करनी थी। तो नूरजहान की माँ कहती है हाँ जी बोलो क्या बात है आर्यन। तो आर्यन कहता है कि आप मेरी बेगम से दूर रहें। तो नूरजहान की माँ कहती है कि वो तो खुद महक तो खुद मेरे पास आती है और मुझसे खुद कहती है। तो आर्यन कहती है कि ठीक है मैं उसको मना कर दूँगा। तो पहले तो आप मना हो जाए, आप मेरी बेगम को इस तरह की पट्टियाँ मत पढ़ाएं और जो आप तवीज़ गंडे करवा रही हैं वो मत करवाएं और जो पैसे आपने महक से लिए हैं वो मुझे पैसे वापस करें। तो नूरजहान की माँ कहती है मैंने कौन से पैसे लिए हैं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तो आर्यन कहते हैं मुझे महक ने सब कुछ बता दिया है और जो उसने रात को आपको 10,000 दिए हैं वो आप मुझे वापस करें। तो नूरजहान की माँ कहती है अच्छा मैं वापस कर दूँगी थोड़े दिनों के बाद। तो कहती है कि जो तुम्हारा और महक का मसला है वो मैं हल करा सकती हूँ। आमिर बाबा बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा हल कर देंगे। तो आर्यन कहते हैं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों पे आप रहने दें, आप बस हमारे जो पैसे लिए हैं वो हमें वापस कर दें। तो उसकी माँ कहती है तुम ऐसे ही रहोगे, बे औलाद ही रहोगे, तुम्हें कोई औलाद नहीं होगी। तो आर्यन कहता है आप अपना मुंह बंद कर लें, आप मुझे ऐसे मत बोलें। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। आर्यन कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दें और बस मुझे और कुछ नहीं आपसे कहना। ये कहकर आर्यन वापस चला जाता है और नूरजहान की माँ परेशान होती है और कहती है कि मैं चाह रही थी कुछ दिन मेरे चल जाएंगे इन पैसों से, लेकिन आर्यन ने मांग ही लिए। इधर आर्यन ऑफिस के लिए जा रहा था। तो अमीर भी ऑफिस जाने के लिए तैयार था और आर्यन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। तो वो कहता है कि अलमीर मुझे भी ऑफिस के लिए छोड़ दे। तो अलमीर कहते हैं कि क्या आपने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है? तो अलमीर को बताता है कि हाँ मैंने भी एक कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली है। तो अलमीर कहता है आप तो बिज़नेस करने वाले बंदे हैं, आप कहाँ कंपनी में जॉब करेंगे? तो आर्यन कहता है ना होने से तो होना बेहतर है, इसलिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है। तो अलमीर कहता है कि हमें तो लगता है कि हम दो ही हैं, हमारा तीसरा भाई तो खो गया है और ईमान के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। ईमान का भी हम किसी दिन पता करने जाएंगे, क्योंकि हमें पता करना चाहिए कि मामू का हाल वाल पूछने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इधर ईमान ऑफिस आते हैं और इनको और ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है और जिसको बॉस कहते हैं कि आपने ईमान को कहते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को हैंडल करना है और अगर आप जो चाहती हैं कि आपको जो बेहतर लगता है आप अपने टीम वर्क कर सकते हैं, टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको चाहें। यहाँ पे ईमान कहती है जी ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट को करना चाहूँगी और मैं इसमें आपकी अच्छे कारकर्दगी अदा करने की कोशिश करूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इधर राहिम के रंग उड़ जाते हैं जब बॉस कहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो हम ईमान को गाड़ी देंगे, गाड़ी मिलेगी। अगर प्रोजेक्ट अच्छा ना रहा तो राहिम को मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो राहिम बहुत परेशान होता है और ईमान कहती है कि मैं दिल लगा के इस प्रोजेक्ट को करूँगी और अच्छे से अंजाम देने की कोशिश करूँगी। ये कहकर बॉस चले जाता है और राहिम परेशान हो जाता है और ईमान कहती है कि नहीं बॉस बस एक मजाक कर रहे थे, तुम क्यों सीरियस ले रहे हो? इधर मुस्कान इतनी परेशान बैठी होती है और सोच में रहती है कि राहिम के साथ ईमान अपी इतना घुल मिल गई है। इतने में मुस्कान की अम्मी आती है और कहती है तुम इधर बैठे हुई हो, आर्यन अंदर परेशान तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम उसकी खाला हो। तो मुस्कान कहती है क्यों ईमान आपी को अपने बच्चे को खुद संभालना चाहिए, मैं घर के काम भी मैं करूं और
आर्यन को भी मैं ही संभालूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं ही सबका सोचूँ, कोई मेरा ना सोचे। तो मुस्कान की अम्मी कहती है तुम्हें हो क्या गया है, तुमने सुबह भी ईमान के साथ बदतमीज़ी की थी और अब भी बदतमीज़ी कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। तो कहती है माँ मुझे नहीं पता क्या हो गया, कोई मैं ही सब कुछ सबका ख्याल करूँ, सब कुछ देखूँ, कोई मेरा नहीं सोचता, कोई मेरे बारे में नहीं कहता, ये कोई बात तो नहीं। उसकी माँ कहती मैं हूँ ना, मैं सब देखूँगी, मैं सब तुम्हारा साथ दूँगी, तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ मेरी बेटी। तो मुस्कान कहती है कि बस मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही मेरे साथ क्या मसला है। तो मुस्कान की माँ कहती है अच्छा तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम आज कोई काम ना करो, मैं खुद कर लूँगी। तो मुस्कान कहती है नहीं मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो इतने में कहती है कि आर्यन किधर है। तो वो कह रही है कि वो अंदर मेरे कमरे में लेटा हुआ है और दरवाजे की तरफ देख रहा है कि मेरी खाला किधर। तो ये सुनकर मुस्कान मुस्कुराने लगती है और कहती है चलो ठीक है, आप काम को देख लें, मैं आर्यन को देख कर आती हूँ, शायद वो मुझे याद कर रहा है, सुबह से मैं नहीं मिली हूँ तो इसलिए मैं जाती हूँ और मैं उसको संभालती हूँ, मैं देख लेती हूँ उसको भी और मैं आपके साथ भी हेल्प करवा देती हूँ। ये कहकर मुस्कान आर्यन के पास चली जाती है और उसकी माँ कहती है मैं भी आती हूँ। तो दोनों खुश हो जाते हैं और आराम से बैठने लगते हैं। इधर शहरयार आ जाता है और उसकी माँ इंतज़ार कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी सास अपनी सास को अपनी ज़ुबान में समझा लो। इतने में नूरजहाँ कहती है कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मेरी माँ के बारे में। तो शहरयार की माँ कहती है तुम चुप हो जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तो नूरजहाँ कहती है अब मेरी माँ के बारे में ऐसे बोल रही हैं तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो शहरयार की माँ कहती है अच्छा ठीक है, इधर ही खड़ी रहो और अपनी माँ के कारनामे सुनो। शहरयार तुम्हारी सास ने मेरे घर का माहौल ख़राब किया हुआ है, सबको तावीज़ गंडों पर, महक को तावीज़ गंडों पर लगाया हुआ है। तो नूरजहाँ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आप क्यों ऐसे बोल रही हैं। कहती है तुम्हारी बीवी को बोलने की तमीज़ नहीं है। और नूरजहाँ कहती है वो तो नज़र आ रहा है किसको तमीज़ है और किसको नहीं। शहरयार को गुस्सा आ जाता है। शहरयार कहता है तुम चुप रहो और नहीं तो यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं आता हूँ। तो नूरजहाँ कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मेरी माँ के बारे में बात की जा रही है और मैं भी सुनूँगी कि क्या बात की जा रही है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो शहरयार की माँ कहती है कि तुम्हारी माँ ने महक को तावीज़ गंडों पर लगाया तो तुम्हारी माँ घर का माहौल ख़राब कर रही है, तुम उसे समझाओ। तो शहरयार कहती है ये गलत बात है, क्या ये सच है। नूरजहाँ कहती है नहीं ये उनके खिलाफ़ कोई साजिश है, कोई बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो क्यों ऐसे करेंगी, तुम तो जानते हो मेरी माँ के वो ऐसी नहीं है। तो शहरयार की माँ कहती है वो ऐसी ही है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और महक ने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि वो तावीज़ करवाती थी और मैंने उनसे तावीज़ लिया है। शहरयार कहता है कि नहीं माँ जी आपको गलतफहमी हुई होगी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, अभी इसकी माँ को बुलाओ और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, तुम बुलाओ इसकी माँ को और सबको सामने सच आ जाएगा। ये कहता है तो शहरयार कहता है अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ और मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है तुम उसको बुलाओ ताकि इसकी बेटी को भी पता चले और तुम्हें भी पता चले कि वो क्या करती फिर रही है। महक खुद गवाह है इस बात की। नूरजहाँ कहती है ऐसी कोई बात नहीं शहरयार, तुम मेरा समझ रहे हो, तुम ये मत समझो कि वो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।